प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम का सभी तैयारी हो गया होगा और बहुत अच्छा से तैयारी हुआ होगा। अब वक्त है कि सिर्फ आप थोड़ा बहुत रिवीजन कर लें। वैसे आज के इस वीडियो में हमने साइंस से एनसीईआरटी के बुक से निचोड़ ऑब्जेक्टिव लेके आया है। निचोड़ ऑब्जेक्टिव का कहने का मतलब ये हुआ कि निचोड़ लिया है हमने पूरा ऑब्जेक्टिव साइंस से। जैसे किसी फल से जूस बनाया जाता है तो निचोड़ कर बनाया जाता है, वैसे ही ये ऑब्जेक्टिव निचोड़ ऑब्जेक्टिव है, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है। ये शुरू करते हैं। इसमें टोटल जो है 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का। विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आमीटर का। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विभवांतर कैसे मात्रक होता है? वोल्ट। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी अनंत। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, मतलब जनरेटर। आम भाषा में आप जो सुने हैं देखे हैं वही जनित्र होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है बहुत अधिक। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? आई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, यहाँ कहता है निरूपित नहीं करता है, अगर करता है कहता तो आई स्क्वायर आर भी करता है, मतलब वी आई भी करता है, वी स्क्वायर बाई आर करता है। तो यहाँ नहीं करने वाला है आई आर स्क्वायर, ये नहीं करता है। और याद रखिए, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है कि नहीं वाला, जो नहीं करता है, जो नहीं रहता है। तो थोड़ा क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद से जवाब दीजिएगा आप। नेक्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वोल्ट कहलाता है तो जूल प्रति कूलम्ब। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 हैं। परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। और परावर्तन कितने प्रकार से होता है? तो वो भी 2 प्रकार से होते हैं। कौन कौन? नियमित और अनियमित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विक्षेपण। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम। विद्युत परिपथ में धारा की माप किससे की जाती है? आमीटर से। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा होता है। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसके वक्ता त्रिज्या का कितना गुना होता है? तो आधा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र R बराबर V बाई I होता है। नेक्स्ट है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है तो साइन आई बाई साइन आर। ध्यान दीजिए, यह स्नेल का भी नियम कहलाता है, साइन आई बाई साइन आर। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण, वही जो सैलून में जो दर्पण लगा रहता है, शीशा जो लगा रहता है, नहीं, वह अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? बैंगनी होता है, क्योंकि यह सबसे नीचे होता है। और वही सबसे कम झुकाव लाल का होता है, क्योंकि वह सबसे ऊपर होता है। निम्नलिखित में से कौन जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ध्यान दीजिए, नहीं है, वह नाभिकीय ऊर्जा है, क्योंकि है में आता तो लकड़ी भी है, गोबर गैस भी है, कोयला भी है, तो नहीं वाला नाभिकीय ऊर्जा। निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो वह पारा है, मतलब मरकरी, यह अर्धचालक नहीं है। जबकि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है, इसमें पारा जो है वह नहीं है अर्धचालक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है तो वह टंगस्टन है, टंगस्टन का बना होता है, मतलब उसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर होगी। ध्यान दीजिए, वक्रता त्रिज्या R इजकल टू 2F होगा। तो 2 गुना F, यानी 2 गुना F क्या है यहाँ? 10 है, तो 10 दूना क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है,
एक कूलम्ब आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है? तो 6.25 इंटू 10 के पावर 18। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है यूरेनियम। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? 3000 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है टंगस्टन, याद रखिएगा हमेशा। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है? तो नाभिकीय संलयन, चंद्रमा, ये दोनों भी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है सूर्य, कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी सूर्य। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो वह मिट्टी है। मिट्टी के लिए, मिट्टी से जो है लेंस नहीं बनाया जा सकता है, जबकि जल से बनाया जा सकता है, कांच से बनाया जा सकता है, प्लास्टिक से बनाया जा सकता है। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है, तो वह R बराबर V बाई आई, यह फॉर्मूला है, इसलिए ये तीनों में क्या है, रिलेशन है, तो वह फॉर्मूला R बराबर V बाई आई से होगा। नेक्स्ट है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा है वह। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? CO2। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह है रेटिना। 1 किलोवाट घंटा निम्न में से किसके बराबर है? तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो किलोवाट। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है इलेक्ट्रॉन। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है कैडमियम का छड़, जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। हमारी आकाशगंगा की आकृति सामने से कैसी होती है? तो वह सर्पिल होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, आधी होती है। नेक्स्ट है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5 सतहों से घिरा होता है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा, वह कौन सा दर्पण होगा भाई? समतल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो फैराडे ने की थी। देखते हैं, मैक्सवेल फैराडे, हाँ फैराडे ने की थी। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो मीटर इनवर्स होता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर जो है वह परिवर्तित करता है, मतलब बदलता है, किसको किसमें बदलता है? देखते हैं ऑप्शन। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, चलिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। चालक के सामने साइड मिरर जिसको बोलते हैं वह उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट है खाली स्थान प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा खाली स्थान कोण के बराबर होता है, तो परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होते हैं, याद रखिएगा, ये परावर्तन के पहला नियम हो गया। और सभी दूरियां गोलीय दर्पण के खाली स्थान से मापी जाती है, तो कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है, पोल से मापी जाती है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए खाली स्थान दर्पणों का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यह याद रखिए, यहाँ पे लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, लेकिन यही प्लस हो जाएगा 1/v प्लस 1/u, तो वह क्या हो जाएगा? दर्पण सूत्र, वही यहाँ जो दिया हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा? दर्पण सूत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए, माइनस वाला लेंस सूत्र होता है। तो खाली स्थान में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, मतलब शून्य या निर्वात में। नेक्स्ट है उत्तल लेंस को खाली स्थान लेंस भी कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी लेंस की खाली स्थान उसकी फोकस दूरी f के व्युत्क्रम से मापी जाती है, तो क्षमता, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो वह अपसारी है। प्रकाश के किस वर्ण के लिए, वर्ण मतलब रंग के लिए, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है? तो वह लाल होता है। श्वेत प्रकाश कई खाली स्थान का मिश्रण है, तो कई रंगों का मिश्रण है। दोस्तों, यहाँ तक जो है
65 तो क्वेश्चन पूरे फिजिक्स से हुआ, भौतिकी से और कुल 65 क्वेश्चन हुआ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट, याद रखिएगा जरूर। हर हाल में आएगा आपको। ये 200 क्वेश्चन तैयारी कर लेते हैं आप, तो आपको कहीं से ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जरूर इसको याद कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझसे पहले देने की कोशिश करिए आप, ठीक है। चलिए, और एक बात और कहूँगा मैं कि बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो या ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, आप नए हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। इससे क्या होगा कि आप हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, अपडेट रहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब केमिस्ट्री से आएगा क्वेश्चन। केमिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव आता है, अब चलते हैं। यह क्या है, निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है? तो वह मरकरी है, मतलब पारा। ठीक है, वही थर्मामीटर में जो लगा रहता है, जिससे बुखार आप नापते हैं, वही पारा होता है, मरकरी होता है। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड कहते हैं। आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण? तो ऑप्शन देखिए जरा सा, बढ़ता है। धातुई गुण क्या होता है? ऊपर से नीचे आने में बढ़ता है। एक विलियन नीले लिटमस को लाल करता है, तो विलियन का पीएच निम्नलिखित में क्या होगा? 6 होगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। मीथेन किसका उदाहरण है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो जिसका पीएच जो कम होता है वही सबसे अम्लीय होता है, तो पीएच इसमें 1, जिसका मान है, पीएच मान 1 है, वह सबसे अम्लीय होगा, सबसे ज्यादा। सिरका जो अचार बनाने के उपयोग में लाया जाता है, निम्नलिखित में से क्या है? तो 6 से 8% एसिटिक अम्ल है वो। जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है, तब बनता है C2H4 बनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? सोडियम को, क्योंकि यह जो है वायु के संपर्क में आएगा तो क्या होगा? आग पकड़ लेगा। नहीं, क्रियाशील होता है यह धातु क्रियाशील होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 3 बंधन होते हैं। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? याद रखिए, CnH2n+2, तो वह एल्केन का सामान्य सूत्र है। धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है, Au है। Au मतलब सोना, गोल्ड। निम्नलिखित में सहसंयोजक बंधन है HCl। Au जो है यह सोना यानी गोल्ड का क्या है? संकेत है। निम्नलिखित में निम्नलिखित में सहसंयोजक बंधन HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही यह होता है। निम्नलिखित में कौन लवण है? तो NaCl, सोडियम क्लोराइड। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम धातु का। पीतल है तो वह मिश्र धातु है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का हो जाएगा। चीनी का C/H/O11 होता है। तो रासायनिक सूत्र उसका देखते हैं, C/H/O11। एसिटिलीन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3 होते हैं। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो O2 है। जहां ध्यान दीजिए, ऑक्सीकारक जो भी आएगा तो ऑक्सीजन वाला जो भी होगा वह ऑक्सीकारक होगा, ठीक है। O2 ऑक्सीकारक होगा। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। निष्क्रिय गैस है, तो ऑप्शन देखते हैं भाई, निष्क्रिय गैस उसमें से कौन है? तो हीलियम निष्क्रिय गैस है। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? KCl, पोटेशियम क्लोराइड। जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। नेक्स्ट है, OH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो 7 होता है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है?
Na2CO3 इंटू 10H2O वाशिंग सोडा, याद रखिएगा। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है? द्रव के रूप में जो होता है वह पारा है, मरकरी। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है, उजला होता है। बेकिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है? तो NaHCO3। बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? C6H6। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो वह 24 कैरेट का होता है। ठीक है। हीलियम गैस का रासायनिक आचरण कैसा तत्व है? तो वह अक्रिय गैस है। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो वह 7 है। नेक्स्ट है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात क्या है? तो 2:1 है। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंधन हैं? तो 2। क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। याद रखिए, क्षारीय घोल जो भी होगा, क्षारीय जो होगा वह 7 से अधिक होगा। ठीक है, 7 होगा उदासीन होगा, 7 से कम होगा अम्लीय होगा। पीएच स्केल पर आप पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो वह ब्रोमीन है। एसिटिलीन के एक अणु में दो कार्बन के बीच आबंधों की संख्या कितनी है? तो 3 है। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो बेंजीन है। नेक्स्ट है, लाल तप्त लोहा पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कौन सा यौगिक बनता है? जल वाष्प प्रवाहित करने से कौन सा यौगिक बनता है? तो FeOH का होल 3। सिलिका क्या है? उपधातु है। नाइट्रोजन के एक अणु में दो परमाणुओं के बीच कितने आबंधन है? तो 3 है। चलिए नेक्स्ट है, इथाइल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? तो किण्वन द्वारा किया जाता है। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को धातु से काटा जा सकता है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो C6H12O6। COOH क्रियाशील मूलक का क्या नाम है? COOH क्रियाशील मूलक का क्या नाम है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अम्ल राज्य में HCl एवं HNO3 का क्या अनुपात है? तो 1:3। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से कौन सा यौगिक एल्काइन है? तो एसिटिलीन है। सोडियम की संयोजकता क्या है? तो 1। नेक्स्ट है, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो 7 के बराबर होता है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो 18 हैं। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट है। नेक्स्ट है, कार्बन क्या है? अधातु है। जितने भी गैस होते हैं सारे अधातु होते हैं, याद रखिएगा। निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो CH3COOH। पोटेशियम के की परमाणु संख्या क्या है? तो 19 है। निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? कौन मुख्यतः बायोगैस होता है भाई? CH4 होना चाहिए। CH4 मेथेन। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक। कौन शून्य वर्ग का तत्व है? हीलियम। नेक्स्ट है, अब बायोलॉजी से शुरू हो रहा है। ठीक है, 130 तक केमिस्ट्री तक क्वेश्चन था। अब बायोलॉजी शुरू हो रहा है आपको 131 से लेकर टोटल 200 तक। ध्यान दीजिए, जो भी नए होंगे बच्चों, प्लीज आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो सभी है, मतलब CO2 तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश। तो यहाँ हम सभी लगाएंगे। ठीक। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो अवायवीय। शुक्राणु बनता है विरसण में। नेक्स्ट है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है उत्सर्जन से। पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं समजात अंग होते हैं। सही आहार श्रृंखला है, तो इसमें क्या होगा? घास, हिरण, शेर। मतलब घास को हिरण खाती है और हिरण को शेर, इसलिए यह सही आहार श्रृंखला हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? डार्विन ने। रक्त क्या है? उत्तक है। उत्पाद किस में पाया जाता है? तो देखते हैं, ये दोनों ऑप्शन में से नहीं होगा। अमीबा। क्या होगा आंसर? उत्पाद वाला अमीबा। स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो पत्तियों में। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है गिल्स, मतलब मछली, मत्स्य मतलब मछली, तो वो श्वसन अंग उसका गिल्स होता है। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। देखते हैं इसका ऑप्शन, तो वाष्पोत्सर्जन। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जीवधारी। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं निषेचन। इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह। और आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेघा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो यीस्ट में। ग्वाइटर रोग पनपता है आयोडीन की कमी से। एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता। टोटल 150 क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है? डीडीटी। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? अमाशय में। वर्षा जल का संचयन कहलाता है? तो भूमिगत जल का परिपूर्णन। वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है? भूमिगत जल का परिपूर्णन। वन संपदा का एक उदाहरण है लकड़ी। एंड्रोजन है नर हार्मोन। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन रोग नहीं है? टाइफाइड। याद रखिएगा, नहीं है दिया है यहाँ पर, टाइफाइड लैंगिक जनन नहीं है, जबकि एड्स है, गोनेरिया है, सिफिलिस है लैंगिक जनन, लेकिन नहीं है तो टाइफाइड। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो मेंडल ने। परागकोश में पाया जाता है परागकण। परागकोश से याद रखिएगा, परागकोश, परागकण, पराग पराग दोनों में पराग पराग है, ये टेक्निक हो गया इसका, पराग पराग। चलिए नेक्स्ट। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है मेढक। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? दोनों। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंत ग्रहण होता है? उत्पाद। डेंगू उत्पादन करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? गंदा जल। नेक्स्ट है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 120 mmHg, वही जो बीपी नापा जाता है, देखा जाता है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर। अंडाणु निषेचित होता है गर्भाशय में। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केंचुआ। उभयलिंगी जंतु कौन है? केंचुआ। निम्नलिखित में से कौन एक, केंचुआ जो है, केंचुआ आप चेरा के नाम से जानते होंगे, अक्सर देहात में चेरा जो निकलता है ना, बरसात होती है तो वही चेरा को ही केंचुआ कहा जाता है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? कुआं। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? नील हरित शैवाल को रखेंगे। मानव में डायलिसिस थैली है? तो कोई नहीं है। नेफ्रॉन भी, न्यूरॉन भी, माइटोकॉन्ड्रिया कोई नहीं है। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो सूखे घास के पत्ते। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृतजीवी। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया? मटर। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका में भी नहीं, उत्तक में भी नहीं, तो देखते हैं भाई, केंद्रक में पाए जाते हैं गुणसूत्र। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो हरित लवक। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो यकृत। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है विसरण द्वारा। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है, क्या है भाई? 2।
निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो दोनों है, मतलब CO और NH3। ऑक्सीजन है तो एक हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या है? एक हार्मोन है। एक नॉर हार्मोन है तो टेस्टोस्टेरॉन। क्या होगा? टेस्टोस्टेरॉन एक नॉर हार्मोन है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन। तो इसमें सभी हो जाएगा। ठीक है, अलैंगिक जनन इसमें सभी हो जाएगा। आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है तो डीएनए अणुओं में। क्या होता है? डीएनए अणुओं में, डीएनए में। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेंगर जॉन मेंडल को। किसको कहा जाता है? ग्रेंगर जॉन मेंडल को। यही वाला डीएनए वाला। चलिए नेक्स्ट है, हाइड्रिला पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पतियों में। पतियों पर भी नहीं होता है, तना पर भी नहीं होता है, दोनों पर नहीं, दोनों पर नहीं, कोई नहीं होगा इसमें। ऑप्शन नंबर कोई नहीं। द्वार कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो भीतरी वाली जो होती है वह मोटी होती है। इनमें किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होता है? हरा, नीला, पीला, लाल। तो सबसे ज्यादा प्रभावी लाल वाला होता है, लाल होता है। श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो विघटन होता है, मतलब टूटता है। इनमें किस क्रिया के द्वारा इसमें किस क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है? तो श्वसन में। सांस का क्रिया जो होता है, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं और क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मुक्त होता है वह। एटीपी का पूर्ण विस्तार क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है इनमें कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? श्वसन। अनोक्सी श्वसन के फलस्वरूप कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें किस जीव में द्विखंडन जनन की सबसे सामान्य विधि है? तो वह क्या है भाई? अमीबा। नेक्स्ट है यीस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो कवक का। निम्नलिखित में किसमें द्विविभाजन नहीं होता है? तो हाइड्रिला में नहीं होता है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपरागम में। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप लोगों को जो है ये पूरा ऑब्जेक्टिव याद भी होगा। जिनको याद है, तैयारी है, वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने नाम के साथ में, मुझे अच्छा लगेगा। और जो नए हैं फिर से मैं कहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फिर नेक्स्ट जो है आपको वीडियो मिल जाएगा, आप अपडेट रहेंगे मेरे साथ। और बाकी के एग्ज़ाम के लिए, तैयारी के लिए आपके लिए जो है ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।